सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे 3 पर्व और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन किताब उसका 23वां अध्याय की 14 से लेकर 19वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए निर्गमन की किताब उसका 23वां अध्याय की 14 से लेकर 19वीं आयत तक 3 प्रमुख पर्व। शुरू करते हैं आज का ये अध्याय। प्रतिवर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मनाना। 3 बार एक साल में पुराने समय में परमेश्वर यहोवा ने मूसा को पर्व मनाने के निर्देश दिए थे। अखमीरी रोटी का पर्व मनाना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महीने में तुम मिस्र से निकल आए थे। तो यहाँ पर परमेश्वर है मिस्र की यादगार को ताजा करने के लिए एक पर्व मनाने के लिए कहते हैं। और ये पर्व आता है प्रतिवर्ष अबीब की महीने में। और यहाँ पर बताते हैं कि अखमीरी रोटी खाया करना 7 दिन तक, ताकि तुम्हें समझ रहे कि तुम किस प्रकार से मिस्र से निकाले गए थे और 450 साल की गुलामी से निकाले गए थे। मुझको कोई छूछे हाथ अपना मुंह न दिखाए, मुझको कोई छूछे हाथ मुंह न दिखाए। इसका मतलब जब तुम परमेश्वर के भवनों में आओ तो कुछ न कुछ गिफ्ट है वो लेकर आना है, ओपनिंग लेकर आना है। जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो तब कटने का पर्व मनाना। और जब तुम किसी भी वर्ष के अंदर है वो फसल उगाते हैं और उसकी पहली फसल उगती है तब कटनी का पर्व मनाना है। 7 वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए तब बटोरन का पर्व मनाना है। तो यहाँ पर बताया कटनी का पर्व मनाना है और उसके बाद बटोरन का पर्व मनाना है। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि किसी काम को जब हम शुरू करते हैं, आज के संदर्भ में बता रहा हूँ, किसी काम को शुरू करते हैं तो शुरू करते समय तुम्हें एक सेलिब्रेशन करना है, पर्व मनाना है, परमेश्वर से स्तुति आराधना करना है कि ये परमेश्वर मैं इस प्रकार का कार्य करना शुरू कर रहा हूँ, इसमें आप मुझे बड़ी ब्लेसिंग देना। और उस काम का जब प्रतिफल मिले तो उस समय सेलिब्रेशन करना है कि हे पिता परमेश्वर, मैंने ये काम किया था और इसमें मुझे बड़ी ब्लेसिंग मिली है, इसमें मुझे अब है इसका फल मिला है, तो अब भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ। और इसे इस प्रकार से मनाना चाहिए जैसे कि बटोरन का त्योहार है यहाँ पर बताया गया है। अब बटोरना अर्थात इकट्ठा करना। प्रतिवर्ष से 3 बार तेरे सब पुरुष प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाए। तो यहाँ पर बताया गया कम से कम साल में 3 बार है ये जो विशेष पर्व है, इनमें समस्त लोगों की उपस्थिति है वो बेहद जरूरी है। सब लोग मुझे अपना मुंह दिखाए, मतलब मेरे सम्मुख आए। मेरे पशु बलि का लहू अखमीरी रोटी के संग न चढ़ाना और न मेरे पर्व के उत्तम बलिदान में से कुछ सवेरे तक रहने देना। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो कुछ भी तुम ऑफरिंग के लिए लाते हो, खाने पीने की वस्तु लाते हो, उनको संभाल के रखने की जरूरत नहीं है, उसको उसी समय है सबको बांट देना है। कुछ बच जाए तो दोबारा से बांट देना है या और लोगों को बांट देना है जिनको आप देना उचित समझते हैं। अर्थात इसको संभाल के नहीं रखना है। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। और पुराने समय में जब कोई भूमि खरीदी जाती थी और उसका पहला फल लगता था या कोई पेड़ बोए जाते हैं, मान लो अमरूद का, आम का पेड़ बो दिया और उसके कुछ वर्षों बाद जो पहली बार जो फल लगे हैं उसके ऊपर परमेश्वर का अधिकार होता था, उसमें उसको चर्चों में लेकर आना था, यहोवा के भवनों में लेकर आने के निर्देश दिए गए थे। बकरी का बच्चा उसकी माँ के दूध में न पकाना। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आगे देखेंगे हम अगले वीडियो में प्रतिज्ञाएं और निर्देश। लेकिन फिलहाल इजाजत दीजिए। सबको जय मसीह की जय हिंद।